Hello and welcome students. This is Naren Tiwari from Government High School Rasoolpur Badle Kaushambi. In today's class, I am going to start a new poem. The title of the poem is Amanda, composed by an Australian author Robin Klein. ये पोम अमांडा नाम की एक टीनेज गर्ल और उसके मदर के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाती है। टीनेज में ज़्यादातर बच्चे रेबेलियस नेचर के हो जाते हैं। उनको अपने से बड़ों के द्वारा सिखाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। टीनेज मीन्स 13 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच के एज ग्रुप को टीनेज कहा जाता है। अमांडा की मदर उसको कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं, उसकी बैड हैबिट्स के लिए उसे टोकती हैं और अमांडा हर बार उनकी बातों को अनसुना करके अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। उसको अपनी मदर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस पोम से हम सब कनेक्ट होते हैं क्योंकि हम सब टीनेज में अमांडा की तरह ही बिहेव करते हैं। इस पोम में अमांडा की मदर जब भी उसे किसी बात के लिए टोकती हैं या रोकती हैं तो अमांडा अपनी मदर से कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन मन ही मन उनका विरोध करते हुए एक काल्पनिक दुनिया में खो जाती है, एक काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। तो चलिए पोम को पढ़ के देखते हैं कि अमांडा का रिएक्शन कैसा होता है जब कभी उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की मदर अमांडा को डांट रही हैं, उसको मना कर रही हैं क्या करने से? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, अपने नाखूनों को चबाओ मत अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स होता है झुकाना, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग मीन्स आगे की ओर झुक के बैठना, आगे की ओर झुक के मत बैठो, एकदम सीधी तन के बैठो अमांडा। अमांडा की मदर अमांडा को ये सब बातें बोल रही हैं, सिखा रही हैं। अब आगे जो पैरेंथेसिस में बात लिखी है, जो ब्रैकेट्स के अंदर बात लिखी गई है, ये अमांडा सोचने लगती है। अमांडा को अपनी मम्मी की कही गई बातों का ध्यान नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया में चली गई है, वो कुछ अलग ही सोच रही है। वो क्या सोच रही है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्विड मीन्स होता है शांत। एमरल्ड, एमरल्ड एक रत्न होता है जो हरे रंग का होता है। यहाँ पर एमरल्ड का सेंस है ग्रीन, ग्रीन सी, हरे रंग का समुद्र। सोल, SOLE, सोल मतलब होता है अकेला, सिंगल। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मीन्स निवासी। ममेड, ममेड मीन्स जलपरी। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना फिरना। ब्लिसफुली, आनंद पूर्वक। अब पोम के इस हिस्से में अमांडा अपने आप को एक जलपरी के जैसा इमेजिन कर रही है। वह सोच रही है कि वह एक जलपरी है जो हरे रंग के समुद्र में एकदम अकेले रहती है, वहाँ पर कोई दूसरा निवासी नहीं है। उस समुद्र की निवासी अकेले यही एक लड़की है अमांडा, जो एक जलपरी है और वो समुद्र में प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमती है। यानी अमांडा के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा चाहती है कि उसको कोई रोके टोके नहीं, इसीलिए वो इमेजिन करती है, वह स्वयं को, अपने आप को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत समुद्र में अकेले रहती है और वहाँ पर अत्यधिक आनंद पूर्वक इधर उधर घूमती रहती है, कोई रोकता टोकता नहीं है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अब उसकी मदर फिर से उसको बोल रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मीन्स होता है साफ सफाई करना। तुमने अपने कमरे की साफ सफाई कर ली है अमांडा? आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझको लगता है, मैंने सोचा, मैंने कहा। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़, मुझको याद है,
मैंने तुमसे अपने जूतों को साफ करने के लिए कहा था अमांडा, तुमने ये सब काम किए? अमांडा की मदर उसको कुछ नई बातें बोलती हैं। फिर उसके बाद भी अमांडा फिर से सोचने लगती है, कल्पना करने लगती है। पैरेंथेसिस में फिर से अब अमांडा की कल्पना की गई बातें बताई जा रही हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा फिर से कल्पना करने लगती है और वो कल्पना करती है कि वो एक अनाथ है। अनाथ मतलब जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, जिसके माँ बाप उसको या तो छोड़ के कहीं जा चुके हैं या उसके मम्मी पापा मर चुके हैं। तो अमांडा इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में इधर उधर घूमती हूँ। रोमिंग का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमते रहना। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गली में इधर उधर घूमती है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती है, डिज़ाइन बनाती है। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है क्योंकि शांति मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। अमांडा इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ है जो गलियों में इधर उधर घूमती है। वो बोलती है कि मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में इधर उधर घूमती हूँ। मैं अपने नंगे पैरों से धूल पर, कोमल धूल पर तरह तरह आकृतियाँ बनाती हूँ। और अमांडा का मानना है कि शांति बहुत मूल्यवान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, और स्वतंत्रता बहुत मधुर है, सुखद है। अमांडा नहीं चाहती कि कोई उसको परेशान करे, उसको टोके, इसलिए वो इस तरह की कल्पनाएं करती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उसकी मदर अमांडा को मना करती हैं चॉकलेट खाने से। अमांडा की मदर अमांडा को याद दिलाती हैं कि चॉकलेट खाने से उसके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, तो मना कर रही हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, याद करो कि तुमको मुहासे निकल गए थे अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, कृपया करके तुम मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी ओर देखा करो अमांडा। अमांडा करती क्या है, इसकी मदर इसको डांटती हैं, बोलती हैं, और ये अलग ही दुनिया में खोई रहती है, इधर उधर देखती है, इनकी बातों का कोई नोटिस ही नहीं करती। तो इसकी मदर और चिढ़ जाती हैं और उसको डांटने लगती हैं कि जब मैं तुमसे बात किया करूं तो तुम मेरी ओर देख के बात किया करो, तुम मेरी ओर देखा करो, इधर उधर कहाँ देखती हो। अमांडा इस उनकी बातों को फिर अनसुना कर देती है और एक नई कल्पना करने लगती है, और वो कल्पना है आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पर रपुंजल एक परी की कहानी है। रपुंजल एक परी होती है जिसको एक चुड़ैल ने एक मीनार में कैद कर रखा होता है, और उस मीनार में अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। रपुंजल के बाल बहुत लंबे और सुनहरे होते हैं। जब कभी भी उस चुड़ैल को इस मीनार में आना होता है, वो रपुंजल से बोलती है कि वो अपने लंबे बालों को खिड़की से बाहर निकाले, और ये चुड़ैल उसके बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाया करती थी। तो इस स्टैंजा में अमांडा अपने आप को वही रपुंजल नाम की राजकुमारी, एक परी इमेजिन करती है, वो कल्पना करती है कि वो रपुंजल नाम की एक परी है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, अमांडा कहती है मैं तो रपुंजल हूँ और मुझको कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मीनार में ज़िंदगी बहुत शांतिप्रद है, बहुत शांत है। एंड रेयर, और वहाँ पर कोई मेरे अलावा है भी नहीं जो मुझको डिस्टर्ब कर सके।
आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित तौर पे अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी जिससे कि कोई और व्यक्ति मेरे बालों को पकड़ के चढ़ के ऊपर आ सके और मेरी शांति को भंग कर सके। अपने मम्मी की बातों से ऊब कर अमांडा एकदम अकेले रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं रपुंजल हूँ और मैं अपने इन चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी कि जिसको पकड़ के कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति इस मीनार में आ जाए और मुझको डिस्टर्ब करे। वो शांत जीवन जीना चाहती है। मदर उसको फिर कुछ बोलती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अमांडा, सल्किंग मीन्स होता है मुंह फुलाना, रूठ जाना। ये मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। अमांडा, तुम मुंह फुलाना तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो, हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। जो कोई भी तुमको देखेगा वो यही समझेगा कि मैं तुमको हमेशा डांटती रहती हूँ, तुमको हमेशा परेशान करती रहती हूँ। अमांडा की मदर अमांडा से कहती हैं कि तुम ये हमेशा गंदा सा मुँह क्यों बनाई रहती हो, हमेशा मुँह फुलाए क्यों रहती है, उसको तुरंत बंद कर दो। मुँह फुलाना तुरंत बंद कर दो अमांडा। तुम हमेशा बुरे मूड में दिखती हो और दुखी रहती हो, ये काम मत किया करो, इसको भी रोक दो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तुमको देखकर कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, तो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। इस बार अमांडा अपनी मदर को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। छोटी सी प्यारी सी पोम है जिसमें एक टीनेजर गर्ल जिसकी उम्र 13 से 19 वर्ष के बीच की है, वो अपनी मदर के द्वारा डांटे जाने पर क्या सोचती है उसको पोएटिस ने बहुत बेहतर ढंग से बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।